जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौत कछु न बसा। मंच पर विराजमान परमाराध्य के कृपा पात्र पूज्य चरण स्वामी श्री केदार बाबा के पावन पाद पद्मों में नमन। वंदनीय अर्चनीय साधु समाज, परम आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग यहाँ ध्यानाभ्यास शिविर के विशेष सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और इस ध्यानाभ्यास का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है, दुख से मुक्ति जो ईश्वर की प्राप्ति से होता है। जो परमात्मा प्राप्ति के साधन नहीं करते, ईश्वर भक्ति नहीं करते, ध्यान साधना नहीं करते, बुल्ले शाह एक सूफी फकीर हुए। उन्होंने कहा, जिसने रब दी कदर न की थी, तिन्हें हाथ मलते देखा। जो परमात्मा की भक्ति नहीं किया, जिसने परमात्मा को अपने जीवन में सर्वोपरि नहीं माना, तो बुल्ला शाह कहते हैं कि उसको मैंने देखा है हाथ मलते हुए। इस संसार से वो पछताते हुए गए हैं और जाकर के भी पछताए हैं। संत की दृष्टि जानहि तीन काल कर ज्ञाना। इसलिए जीव का हित ईश्वर भक्ति में है, ईश्वर को जानने पहचानने में है, ईश्वर को प्राप्त करने में है। गुरु महाराज कहते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो। अपने परम पिता को पहचानिए। कहते संतन हितकारी, हमारे हितकारी, हितैषी, बिना स्वार्थ के जो प्रेम करता है, बिना किसी स्वार्थ के जो हमारा हित चाहता हो, वही हमारे परम हितकारी, परम हितैषी, परम प्रेमी। और गोस्वामी जी लिखते हैं, हेतु रहित जगजुग उपकारी, तुम्हार सेवक असुरारी। बिना किसी स्वार्थ के जीव का कल्याण हो, इस भावना से संसार में कष्ट सहते हैं। संत सहै दुख परहित लागी। ऐसे निस्वार्थ परहित हमारे परम हितैषी संत, सद्गुरु,
हम जीव मात्र को उपदेश करते हैं कि आपका जो हित है, आपका जो कल्याण है, वो परमात्मा की भक्ति में है, परमात्मा की प्राप्ति में है। भागवत महापुराण में महाराज पृथु, जो भागवत के अनुसार पहले सम्राट हुए इस धरती के, और इसलिए उनके नाम पर इस धरती माता को पृथ्वी के नाम से भी जाना जाता है। पृथु के नाम पर धरती को का एक नाम पृथ्वी भी है। तो वो उस सम्राट के दरबार में आदि ऋषि सनत कुमार जी का आगमन हुआ। राजा पृथु कहते हैं कि महाराज, मैं धरती का सम्राट हूँ, हमारे आदेश में धरती के सब मानव मात्र हैं, इतना जीवन हमारा वैभवों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कल्याण की हालत में नहीं पाता हूँ। तो कृपा कर, आप संत हैं, कल्याण को आप उपलब्ध हो चुके हैं, अर्थात आप अपना कल्याण साध चुके हैं, तो मुझे यह बताएं कि कल्याण का मार्ग क्या है। संसार को तो देख लिया, कल्याण नहीं हुआ, शांति नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली, आवागमन खत्म नहीं हुआ, दैहिक दैविक भौतिक तापों का अंत नहीं हुआ, छोड़ दो। तो अब कल्याण कैसे होगा, क्या करना चाहिए? तो संत की वाणी छोटे छोटे सूत्र, लेकिन थोड़े में बहुत कह जाते हैं संत, क्योंकि उनका अनुभव होता है। तो वो कहते हैं कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति निर्गुणे ब्रह्मचर्यत। असंग आत्म व्यतिरिक्त अनात्मनि, आत्म तत्व, परम तत्व, ब्रह्म तत्व, ईश्वर तत्व जो कहिए, आत्मा का अनात्मा के साथ जो संबंध हो गया है, उस आत्मा और अनात्मा के संबंध को आप अलग कर दीजिए। जब तक आत्मा और अनात्मा का संबंध रहेगा, हे राजन, सम्राट बन जाओ, चाहे स्वर्ग का राजा बन जाओ, चाहे आप किसी लोकांतर में चले जाओ, चाहे किसी लोक का ही सम्राट हो जाओ। जैसे हम कहते हैं ना, अलग अलग लोकों के अलग अलग देवता हैं। कोई कहे हरि बसे बैकुंठा, आ कोई कहे गोलोको है, आ कोई कहे शिवनगरी में साहब भ्रम भ्रम भूर गहेला है, गुरु गोरखनाथ की वाणी में। तो कहते हैं कि धरती का सम्राट बहुत छोटी बात है। ये जो 7 स्वर्गों की चर्चा है, उन स्वर्गों के सम्राट हो जाएं, उन लोकों के स्वामी हो जाएं, लेकिन आत्मा और अनात्मा का संग विच्छेद नहीं किए
तो आप सुखी नहीं हो सकते, आपका कल्याण नहीं हो सकता, आपके जीवन से सारे दुख समाप्त नहीं हो सकते। लब्धवेह मानुषिम योनिम ज्ञान विज्ञान संभवम आत्मा नम यो न बुद्धेत न क्वचिक्षण मापनुयात। ज्ञान विज्ञान के स्रोत स्वरूप इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर जो आत्म तत्व को नहीं जाना, नहीं पहचाना, नहीं पाया, नहीं अनुभव किया, वह किसी लोक में चला जाए उसको सुख शांति की अनुभूति नहीं हो सकती, सुख शांति की, शाश्वत सुख शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। इसीलिए संत लोग कहते हैं जिस सुख शांति मुक्ति की हमारी खोज अनादि काल से है, जिस शांति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है, उस स्वाभाविक खोज की पूर्णता परमात्मा की प्राप्ति में है। इसीलिए कहते हैं जीवों परम पिता निश्चिन्हो। अगर नहीं पहचाना तो द्वैत प्रपंच, और जब तक द्वैत प्रपंच है, जब तक द्वैत प्रपंच होगा, आत्मा का अनात्मा के साथ संबंध होगा, तब तक आप द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारी। तब तक आप दुख भोगते रहेंगे, पुण्य क्षीण होगा, उस लोक से आपका पतन होगा। तो असंग आत्म व्यतिरिक्त अनात्मनि, एकमात्र उपाय है कि अनात्मा और आत्मा का जो संयोग है उसको आप दूर कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़ करके जो पहचानती है उसको ईश्वर दर्शन कहते हैं। ईश्वर दर्शन क्या है? गुरु महाराज कहते हैं आँख से जिसको देखते हो उसको रूप कहते हैं, कान से जो सुनते हो उसको शब्द कहते हैं। इसी तरह चेतन आत्मा से जो ग्रहण होता है उसको परमात्मा कहते हैं। तो जब तक चेतन आत्मा स्वयं कैवल्य दशा में नहीं होगा तब तक परमात्मा की पहचान नहीं होगी, और इसके अतिरिक्त मुक्ति का कोई और उपाय भी नहीं होगा। इसीलिए संत दरिया साहब कहते हैं जन दरिया जिन केवल जाना, केवल पद। चेतन आत्मा जब जड़ावरण से मुक्त हो जाती है, केवल दशा में होती है, अपनी पहचान करती है, और अपनी तय का जिसको पहचान होता है, गुरु महाराज कहते हैं अपनी तय से परमात्मा की पहचान करता है। लेकिन आप आगे आप बाबा से सुनेंगे कि वहाँ भी थोड़ा सा द्वैत रहता है, लेकिन आत्मज्ञान हो जाता है। पर वो केवल का भी आवरण, चेतन का भी आवरण हट गया तो हम प्रभु प्रभु हम एक ही हो जाता है। तो कहते हैं कह दरिया जिन केवल जाना सोई नर साहब पहचाना, नब जब निज ज्ञान गमी कर पेखे अविगत ज्योति दृष्टि में देखे। जब अपने अंदर चलते हुए जड़ावरण से मुक्त हुआ, स्थूल शरीर को पार किया, सूक्ष्म शरीर को पार किया, कारण शरीर को पार किया, महाकारण शरीर को पार किया, कैवल्य दशा में जाकर निज ज्ञान हुआ। और निज ज्ञान हुआ तो अविगत दृष्टि, परमात्मा सर्वव्यापक सत्ता को देखने वाली नज़र, जिसको खोज रूह के नैना आत्मदृष्टि कहते हैं, उसकी प्राप्ति हुई। आत्मदृष्टि की प्राप्ति से आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान हुआ, और उसके जाके हम प्रभु प्रभु हम एक ही हो गया। द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। जिस द्वैत प्रपंच के सागर में बुड़ रहे थे वह द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। अब मैं ही ऐसी आरती कीजिए भवमह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। तो परमात्मा को परख करके ही हमारा कल्याण होगा। इसलिए परमात्मा की भक्ति, ईश्वर और ये ध्यान हमारे जीवन में जरूरी है, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कोई कल्याण या शांति का उपाय नहीं है। करोड़ों उपाय आप करके देख लीजिए। एक संत हुए,
जिन्होंने इलियड और ओडेसी नामक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, उनका नाम होमर, यूनान के थे। उनको यूनान का सूरदास कहते हैं, क्योंकि वे भी जन्म से ही बिना आँख के थे, जन्मान थे। लेकिन ज्ञान इतना ऊंचा कि ईश्वर और सुख शांति के संबंध में वो कहते हैं कि संसार का मनुष्य जीवन प्रयत्न सुख का करता हुआ भी दुखी रहता है, क्योंकि उसके यह ज्ञात ही नहीं हो पाता कि उसके दुख का कारण संसार की किसी वस्तु की कमी नहीं है। वो धन के अभाव को दुख का कारण समझ करके धन के पीछे भागता है, पर धन की कमाई कितनी कर ले शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। पद के पीछे भागता है, ऊंचा से ऊंचा सम्राट का पद पाकर के भी वो दुखी रहता है। संतान की कमी है, ये दुख का कारण है, तो संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे साधन उपाय करता है। लेकिन वह यह नहीं जान पाता कि हमारे दुख का कारण धन का अभाव, पद का अभाव या संतान का अभाव नहीं है, या संसार के किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। हमारे दुख का कारण एकमात्र है स्थानांतरण, हमारा स्थानांतरण, हमारा ट्रांसफर। कहाँ से? सखिया वा घर न्यारा जहवा पूरन पुरुष हमारा, वा घर खोजहु हो भाई जहवा आवागमन ना होई। जन लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कछु हवा नाही, यह परदेसवा काल को सवा जोरे आवे दुख पाही। सुधि करो प्यारे हो आपन देश के जहवा कलेश कछु नाही। अपने देश की सुधि करो, वो आपका देश है। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका में थे, उनके वस्त्र सन्यासी वेश को देख करके अमेरिका के लोग बहुत तरह से कटाक्ष करते थे। एक सुबह जब वो टहल रहे थे तो टहलते हुए उनको देख करके एक अमेरिकी दंपति जो बहुत किसी कॉलेज के प्रोफेसर थे, दोनों के दोनों सन्यास वेश में देख करके कटाक्ष किए। और अमेरिका की बात छोड़िए, तब तो उन विवेकानंद जी महाराज के पहले तो कोई भारतीय का सन्यासी विदेश गया भी नहीं था। इतना खराब हमारे यहाँ की व्यवस्था थी कि समुद्र लांघने से धर्म भ्रष्ट हो जाता था, और इसीलिए समुद्र पार लोग नहीं करते थे। आज भी शंकराचार्य लोग समुद्र के पार नहीं जाते। तो स्वामी विवेकानंद वहाँ गए तो बहुत पुरानी बात है। मैं तो हाल के वर्षों में 4 साल पहले एक विद्यार्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके साथ चला गया। उसके यूनिवर्सिटी में ज़रूरी था तो कहा चलिए बाबा यूनिवर्सिटी में 10 मिनट का काम है, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे। तो हम उसके बाइक में बैठ के यूनिवर्सिटी चले गए। वो हमको कहा कि आप यहीं बैठिए, बेंच वगैरह लगा यूनिवर्सिटी के गार्डन में। मैं बैठ गया था चुपचाप। 2-4 विद्यार्थी गुजरते हुए हमको देखकर कहते हैं, सी द एनिमल फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। कहते हैं देखो विश्वविद्यालय के अंदर अफ्रीका के जंगल का एक जानवर आया हुआ है। अब आप सोच सकते हैं। तो मैं भी हंसने लगा और उसको कहा कि अरे सुनो जब पास आया तो मैं उसको हंसते हुए कहा, आई एम फ्रॉम द सेम फॉरेस्ट मैं भी इसी जंगल का हूँ, नॉट फ्रॉम साउथ अफ्रीका और एनी अदर कंट्री। मैं किसी और कंट्री के जंगल का नहीं हूँ, इसी यूनिवर्सिटी से मैं भी आया हूँ। तो सॉरी बोल के समझ गया कि अंग्रेजी समझ गए, तो सॉरी बोल के चला गया। मैं कुछ नहीं बोला। तो स्वामी विवेकानंद के उस ज़माने में अमेरिका में लोग क्या क्या कहते होंगे। उनको कहा कि सी द जेंटलमैन, ऐसे उनके वेशभूषा को देखकर।
तो कहते हैं कि पूछा कि मुस्कुरा करके कटाक्ष करके कि जेंटलमैन, तो मुड़ करके आए और पूछे कि यस आई एम अ जेंटलमैन, मैं हाँ भद्र आदमी हूँ, क्या बात है। वेयर डू यू बिलोंग टू मिस्टर, आप कहाँ से संबंध रखते हैं, कौन से देश के हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा पहले आप बताओ वेयर डू यू बिलोंग टू, पहले आप बताओ आप कौन से देश के हो। तो उन लोगों ने कहा कि वी आर अमेरिकन, वी बिलोंग टू अमेरिका, हम अमेरिकन हैं, अमेरिका से संबंध रखते, अमेरिका हमारा देश है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने पूछा बिफोर अमेरिका वेयर वर यू, अमेरिका में जन्म लेने के पहले आप कहाँ थे। अमेरिका के पहले भौतिकवादी सभ्यता जो यावत जीवेत सुखम जीवेत रीनम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत, जहाँ शरीर के सुख इंद्रियों के सुख ही जीवन का लक्ष्य रहा हो, आत्मा की कोई चिंतन मुक्ति की कोई चर्चा बचपन से न सुना हो, उसके लिए यह प्रश्न बड़ा ही अजूबा सा था कि बिफोर अमेरिका। अरे तब संभल के एक लड़के ने कहा इन द वोम्ब ऑफ माई मदर, माँ के गर्भ में था, कहा कि बिफोर वोम्ब, उसके पहले। तो सब चुप हो गए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा इतना तुच्छ ज्ञान और इतना अहंकार कि तुम अपने निज घर को नहीं जानते, तुम अपने निज देश को नहीं जानते, और अहंकार ऐसा शरीर से संबंधित ज्ञान है, उससे आगे खुद के बारे में कुछ नहीं, मुझसे पूछते हो। उन्होंने कहा कि न तत्र भास्ते सूर्यो न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। तुम मुझसे मेरा देश पूछते हो जहाँ नहीं होत दिन रतिया, न रविचंद और तारा नहीं उजियार अंधियारा। अपने देश का वर्णन करते हैं, मैं वासी उस देश का जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक बरे अगम का बिन बाती बिन तेल। उस देश का वासी हूँ जहाँ बिना दीपक बिना तेल के परम पूर्ण प्रकाश है, परम धाम, पुण्य न पाप पसारा, वहाँ की पुण्य पाप कुछ भी नहीं पहुँचता। दिन रात चंद्र सूरज किसी का प्रकाश नहीं, जिसके प्रकाश से संसार प्रकाशित होता है, स्वर्ग नरक आदि सारे लोक जिसकी सत्ता से सत्ता पाते हैं, मेरा वो निज देश है। हम उस देश के वासी हैं, वहाँ कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आनंद ही आनंद है। मैं उस देश का वासी हूँ। तो परमात्मा के संबंध में आप सुन रहे थे कि है शरीर में, और शरीरम शरीरेस्व नवस्थेस्व अवस्थितम महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचते। जो शरीर में है लेकिन स्वयं अशरीरी है, जो समस्त प्रकृति जो उसके कण-कण में समाया हुआ है, लेकिन प्रकृति के गुणों से भिन्न है। इस नाशवान उत्पत्ति विनाशील प्रकृति में रहते हुए प्रकृति के गुणों से मुक्त है, अविनाशी है। वह महान सर्वव्यापक आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को जो जान लेता है, वही समस्त दुखों से छूटता है, कल्याण को उपलब्ध होता है, मोक्ष को पाता है। इसीलिए संत मत या जो भी संत हुए, सब ने एक मत से कहा कि परम पिता परमात्मा का ज्ञान, उसकी प्राप्ति ही एकमात्र सुख शांति और कल्याण का मार्ग है। और वह परमात्मा स्वरूपतः कैसे हैं, तो आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे हैं।
उस अनादि अनंत परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति करने के लिए आपको संत सद्गुरु की सदयुक्ति की आवश्यकता होगी, जिसमें आप सुन ही रहे थे कि नाम रूपात्मक जगत में पहले किसी एक नाम और उससे संबंधित किसी एक रूप का सहारा लीजिए और इससे अपने चित्त का सिमटाव करके चित्त को शुद्ध कीजिए, और तब आप में योग्यता आएगी कि आप दृष्टि योग करके अंतः प्रकाश प्राप्त करेंगे और अंतर्नाद की साधना दृढ़ारति निर्गुणे ब्रह्मचयत कहा था ना कि असंग आत्म व्यतिरिक्त अनात्मनि, आत्मा और अनात्मा को असंग करने के लिए एकमात्र उपाय है कि दृढ़ारति निर्गुणे ब्रह्मचयत, निर्गुण ब्रह्म में रत होना होगा। वो सार शब्द निर्गुण है, उस निर्गुण शब्द में जिसकी सूरत संलग्न होती है, सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। निर्गुण ब्रह्म में जैसे ही सूरत की संलग्नता होती है, जड़ावरण हमारा हट जाता है, हम कैवल्य दशा में आ जाते हैं, आत्मज्ञान हो जाता है, परमात्मा की पहचान होती है, और फिर सार शब्द के सहारे ही परमात्मा से मिलकर हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। हम मतलब हमेशा के लिए हम प्रभु प्रभु हम एक ही होगी, सरिता जल जल निधि मह जाई, हो ही अचल जी में जीव हरि पाई की अवस्था हमारी हो जाती है। तो परमात्मा पाने के लिए बाहर कहीं नहीं जाना। मलुक साहब ने कहा, अब मैं अनुभव पद ही समाना। अनुभव के पद में मैं समाया या अनुभव किया। सब देवन के हाथ बिकाना। ये जो देवी देवताओं के पूजन में रह जाते हैं, बाह्य पूजा में, ये आप लूटे चले जाओगे। अविगत पद ही समाना। वो सर्वव्यापी का जो निज धाम है उसमें जाइए, उसको जानिए। परला पद है देवी देवा, दूजा नेम आचारा, और तीजा पद में सब जग बंध्या, चौथा अपरंपारा। उस चौथे पद की बात कह रहे हैं, जो अकह अलोक कह करके चौथे पद को सत्संग योग में बताया है राधा स्वामी ने। कहते हैं चौथा सबसे न्यारा, उस सबसे न्यारा जो है प्रकृति पार, उस प्रकृति पार जो निशब्दम परमम पदम है, जड़ चेतन दोनों के परे, उसमें जो अपने को समा लिया या एक मेक कर लिया, शब्दातीत पद में पूर्ण समाधि में जाकर, वही मोक्ष का, वही वास्तव में परम पद को जाना, समझा, पाया और इस जीवन को सार्थक किया, अपने जीवन से दुख का अंत किया। तो मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, आगे पूज्य बाबा से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु।